हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। और मैं जानता हूँ यार, थोड़े टाइम से सेटअप चेंज हो रहा है मेरे। बहुत इधर उधर घूमना हो रहा है भाई अभी। इसलिए भाई अभी वो सेटअप थोड़े दिन बाद में वापस से उस सेटअप में आपको वीडियो मिलेगी। लेकिन भाई मैं अभी वीडियो बनाने वाला भी नहीं था, लेकिन ये टॉपिक अभी बहुत टाइम से और बहुत ज़्यादा नेट पे मेरे को देखने को मिल रहा है। तो भाई मेरे को लगा इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा इशू आगे जाके बन जाएगा। तो इसलिए भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो भाई रिसेंटली मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी है जिनमें जो एप्पल कंपनी है उसके जो आईफोन्स आते हैं उसमें जो आपको यहाँ ये नीचे आपको पोर्ट देखने को मिलता है जिससे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, वो एप्पल हटा रहा है। मतलब भाई ये हेडफोन जैक पहले हटा चुके हैं, टच आईडी हटा चुके हैं, और उसके बाद अब चार्जर भी हटा चुके हैं। और भाई अब ये पोर्ट, मतलब भाई पोर्ट तो मेन चीज़ है, मतलब आप इसे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और भाई चार्जिंग की जो मैक्सिमम स्पीड्स आती हैं वो आपको पोर्ट से ही देखने को मिलती है। भाई वायरलेस चार्जिंग अभी तक इतनी इंप्रूव नहीं हुई है कि भाई उससे बहुत अच्छी और फास्ट चार्जिंग हो पाए। तो भाई मेरे को ये एक बहुत बड़ा इशू लगा, और भाई मेरे हिसाब से ये लास्ट चांस है हमारा अब आगे के फ्यूचर फ़ोन्स को बचाने का। क्योंकि भाई एप्पल की भाई जितनी भी हिस्ट्री में एप्पल ने जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे टच आईडी हो गया, आपका हेडफोन जैक हो गया, और तो भाई ये सारी बहुत सारी कंपनियों ने इनको कॉपी किया। और भाई उन्होंने भी मतलब फुल स्क्रीन डिस्प्ले आने लगे, हेडफोन जैक्स नहीं आ रहे बहुत सारे फ़ोन्स में। तो भाई इसको देख के भाई एक बहुत ऐसे दिमाग ख़राब से या डर सा लग रहा है भाई कि कहीं बाकी कंपनियां ये ना करने लग जाए। तो भाई जो एप्पल ऐसी चीज़ें रिमूव करता है वो उसके लिए अपना एक ऑल्टरनेटिव भी ढूंढता है। जैसे कि भाई जब हेडफोन जैक हटाया गया था तो भाई उसके साथ रिलीज़ हुए थे एप्पल के एयरपॉड्स। तो एक तरह से वो ठीक था कि उसका सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन भाई जो सॉल्यूशन भी है उसका, वो भाई एक बहुत बड़े प्राइस पॉइंट पर आता है। मतलब एयरपॉड्स भाई 15,000 के लिए मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ज़्यादा प्राइस्ड है। और भाई इस वजह से इसका सॉल्यूशन एप्पल जानबूझकर बहुत महंगा करता है, जैसे भाई आपको उसकी तरफ जाना पड़े। लेकिन भाई शुरू में एप्पल उसके साथ वो डोंगल भी देता था 3.5 mm जैक के साथ, लेकिन भाई फिर आगे उसको भी रिमूव कर दिया। और भाई वो भी जो आपको अलग से ख़रीदना पड़ता अगर आपको वायर्ड ईयरफोन्स काम में लेने, और वो भी भाई बहुत बड़े प्राइस पॉइंट पर आता है। मतलब इतनी सी चीज़ $5 या $7 की आती है, और आई गेस वो प्राइस इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और इसलिए भाई जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो भाई बहुत अच्छा नहीं रह सकता। मतलब भाई है भाई जो ले सकते हैं वो लेते ही हैं, लेकिन भाई एक एवरेज यूज़र जो कि मतलब इन सब चीज़ों को काम में अच्छे से नहीं ले पाएगा, उसके लिए भाई एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जिसको मान लो एप्पल पसंद है, वो भाई इतना खर्चा करके एक आईफोन खरीदे और फिर भाई उसको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़े, तो वो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। और उससे भाई फिर यूज़र एक्सपीरियंस भी पूरा बेकार हो जाता है। और भाई सिर्फ आईफोन के साथ ही नहीं, एप्पल ने इसको बहुत अपने और भी डिवाइसेस के साथ कर रखा है। जैसे कि आपका मैकबुक है, तो मैकबुक में भाई धीरे धीरे आपका ऐसे पोर्ट्स हटाते गए और अब सिर्फ भाई यूएसबी टाइप सी के पोर्ट्स आते हैं। और उनमें भी भाई आपको टाइप सी की जो चीज़ें आती हैं उसके साथ, लाइक टाइप सी की एसएसडी हो गई या बाकी चीज़ें जो आगे टाइप सी के साथ आती हैं। तो भाई टाइप सी की अगर आप एसएसडी देखें तो उनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा है। भाई पहली बात तो कि नॉर्मल जो पीपल बाय करेंगे इन्हें, वो इनको बाकी चीज़ों को भी ले सकते हैं। लेकिन भाई अगर कोई एप्पल मैकबुक ले शुरू में, तो उसको भाई इसके साथ इतनी सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अगर टाइप सी वाली ही लें तो वो बहुत महंगी एसएसडीज़ आती है, 13-15 हज़ार के करीब एसएसडीज़ आती हैं, जो कि भाई बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और भाई जो आपके टाइप सी की अगर आपको एसएसडी नहीं लेनी है बाकी चीज़ें, तो भाई उसके साथ आपके जो टाइप सी के अडेप्टर आते हैं वो भी एप्पल सेल करता है, और उनकी भी प्राइस भाई बहुत ज़्यादा है। एक मतलब इतने से अडेप्टर के लिए आप करीब 3-4 हज़ार अगर आप ले रहे हो तो वो भाई बहुत ज़्यादा है। आप दूसरी कंपनी के देख लो, उसमें बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो इसलिए भाई इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसे ज़्यादा अच्छा निकल के नहीं आ पाता है। और भाई ऐसा भी नहीं है कि अगर आप हेडफोन जैक रिमूव कर दो या जो भी एप्पल ने अभी किया है उससे आपके फ़ोन में, जैसे उन्होंने हेडफोन जैक रिमूव करके थोड़ी सी बैटरी बड़ी कर दी या आपका जो हैप्टिक इंजन था वो लगा दिया, लेकिन भाई उससे कोई बहुत बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हो। क्योंकि भाई उसके अलावा भी कंपनीज ने ये सारी इनोवेशंस करी हैं। जैसे आपका लास्ट सैमसंग का हेडफोन के साथ था सैमसंग S10, तो भाई एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले था, उसमें भी वो वाइब्रेशन मोटर बहुत अच्छी थी, बैटरी बहुत अच्छी थी, प्लस उसमें हेडफोन जैक भी था। और इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ वाटर प्रूफिंग में कमी हो, उसकी भी IP रेटिंग जो थी
वो बहुत ही अच्छी थी और भाई उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें हेडफोन जैक भी था और भाई सारी चीज़ें अच्छे से काम करती थी। तो भाई एक तरह से ये एक इनोवेशन मैं नहीं मान रहा भाई, मेरे माना ही नहीं जा रहा कि एक इनोवेशन है, क्योंकि भाई इससे आपके डिवाइस से जो जितना कुछ आप कर सकते हो वो धीरे धीरे आपका कम हुआ जा रहा है। मतलब भाई अगर मैक का एग्जांपल लें तो भाई एक बहुत अच्छा लैपटॉप है, मैं मानता हूँ भाई, बहुत अच्छे प्रोसेसर है, बहुत फास्ट, भाई पूरा इंटीग्रेटेड, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन भाई फिर आप उसमें आपकी पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, आप उसमें अपने हेडफोन्स नहीं लगा सकते। इन सब के लिए आपको भाई अलग डोंगल चाहिए, जो कि भाई, और अगर आपको एप्पल के लिए तो बहुत महंगे हैं। दूसरी कंपनीज की भाई एप्पल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत महंगे हैं। तो भाई एक तरह से बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई आपको उसके साथ कोऑपरेट करना। जैसे भाई मेरा ये आईफोन है, मेरे पास 6 है, इसमें हेडफोन जैक है, पोर्ट है, तो भाई मैं इसको फिर भी काम में ले सकता हूँ। एप्पल का पहले ही एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है, मतलब एप्पल इकोसिस्टम जो आप कहें उसमें, और एप्पल इकोसिस्टम भाई अगर आपके पास सारे डिवाइसेस एप्पल हो तब भी ठीक है। मतलब भाई मैंने जब से स्विच कर किया है मेरे नोट 10 में, तो भाई मेरा जो स्मार्टफोन को देखने का नज़रिया वो एकदम से बदल गया है। तो भाई मैं शुरू में एप्पल के प्रोडक्ट्स ही काम में लेता था, तो भाई मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत लिमिटेड सा था कि भाई एप्पल से एप्पल में, और मतलब भाई आप किसी के साथ और ब्लूटूथ शेयरिंग भी नहीं कर सकते, तो भाई वो एक बहुत बन जाता था। लेकिन भाई रिसेंटली मैंने विंडोज़ का लैपटॉप लिया है, मेरा सैमसंग का फ़ोन है, तो उससे भाई इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं, और जितना भाई मैं अभी एंड्रॉयड डिवाइस को काम में ले रहा हूँ भाई, मेरे को उतना ज़्यादा एप्पल से दूर जाने का मन कर रहा है, क्योंकि भाई आप लिटरली एंड्रॉयड डिवाइस में इतना सब, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप भाई, और कोई रुकावट नहीं है। जैसे कि भाई अभी इसमें गुड लॉक है, उस पर भी वीडियो आने वाली है भाई, वो भी एक बहुत शानदार चीज़ है। तो ये एक एग्जांपल की तरह से भाई आप ले सकते हो कितना आप मतलब बंध जाते हो आप, जब आप कोई भी एप्पल के साथ कोई डिवाइस से काम लेते हो। इससे भाई मैं एक और कंक्लूजन मतलब निकाला जा सकता है कि एप्पल की जो कंपनी है वो थोड़ी मनी माइंडेड है, क्योंकि भाई एक तरह से बाकी कंपनियां भी ये सब कर रही हैं, उनके भी भाई, चलिए मान लो कि भाई आपका ये सैमसंग का फ़ोन है, इसका भी अगर आप USB टू 3.5 mm जैक देखें वो मिलता है, तो भाई उसकी प्राइस ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मतलब भाई बाकी कंपनियां भी अगर हटा रही है तो उसके सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो इतने महंगे नहीं है। जैसे गैलेक्सी बड्स आपके आते हैं वो लगभग 7-8 हज़ार के आते हैं, और भाई वो भी मेरे हिसाब से भाई प्राइस ज़्यादा है, लेकिन भाई फिर भी एक ठीक आप मान सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, हम ले लेंगे और अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन भाई इसमें आप एप्पल को देखो तो कुछ इतने ज़्यादा प्राइस में, मतलब भाई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर आप मेरे नोट 10 प्लस को इस टाइम अराउंड आईफोन 11 प्रो मैक्स आ गया था, तो उससे भी आप कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि भाई इसमें जो स्पेसिफिकेशंस है और फीचर्स है वो उससे कुछ ज़्यादा ही है। इवन आप SD कार्ड लगा सकते हो आपके फ़ोन में, जो कि भाई आईफोन में नहीं लगा सकते, उसकी स्टोरेज भी बहुत लिमिटेड सी होती है। और भाई एक बहुत बड़ा जो माइनस पॉइंट मेरे को लगा जब मैंने इससे आईफोन से सैमसंग में शिफ्ट किया, कि भाई आपके जो व्हाट्सएप का सारा डेटा है वो सारा आई क्लाउड में जाता है, और आई क्लाउड से आप कुछ भी एंड्रॉयड में शिफ्ट नहीं कर सकते। उसके लिए भाई आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर के थ्रू, अगर आपको सारे मैसेजेस चाहिए जो कि भाई मेरे को चाहिए, तो अलग से एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा कोई थर्ड पार्टी ऐप का, और उससे आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो कि भाई मेरे को इतना सिक्योर लगता भी नहीं है। और भाई बाकी जो कंपनी है वो भाई कस्टमर्स की भी बातें सुनती है, मतलब भाई कस्टमर्स को जो चाहिए उसके हिसाब से भी अपने डिवाइसेस में चेंजेस करते हैं या कोई नई इनोवेशंस लाते हैं। लेकिन भाई एप्पल का इसमें काम पूरा ही अलग है, मतलब भाई एप्पल इनोवेशन करता है और भाई वो फ़ोन बेचता है, अब आपको वो ही लेना पड़ेगा। मतलब आप अगर उनको कोई सजेस्ट करे वो मायने नहीं रखता है भाई, मतलब आप एप्पल जो कर रहा है वो करेगा, और आप बस उसकी डिवाइस लेते रहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और भाई बाकी कंपनियां भाई मतलब पूरी, आप उनको अगर कुछ सजेशंस दें, बहुत एक मतलब लोग अगर सजेशन दें तो भाई वो उस चीज़ को मानते हैं, उसकी तरह इनोवेशंस लाते हैं और भाई वो करते हैं। अभी रिसेंट आप iOS 14 का अपडेट देख लीजिए, इतना ज़्यादा एंड्रॉयड से सिमिलर कर दिया है उन्होंने। तो एक तरह से भाई एंड्रॉयड जो है वो बहुत बढ़िया है एप्पल के सॉफ्टवेयर से, माना कि भाई वो बहुत सिंपल सा है iOS, लेकिन भाई एंड्रॉयड भी एक बहुत सबसे बड़ा कंपटीटर है iOS का। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को इस बात से है कि भाई एप्पल जो कर रहा है बाकी कंपनियां उसको कॉपी करेंगी, क्योंकि भाई एप्पल एक उन टॉप कंपनीज में, टॉप स्मार्टफोन ब्रांड्स में से आता है, जो कि भाई मतलब एक बहुत ऐसे बड़ा भाई है, और उसके भाई छोटे भाई जो है उससे बहुत ऐसे लगाव रखते हैं, मतलब जैसा वो करे वैसा वो करना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं।
तो उसकी वजह से अगर आईफोन में पोर्ट हट जाते हैं तो भाई एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि भाई बाकी कंपनियां भी ये सब करने लग जाएंगी। और भाई अगर आप मान लीजिए एक पर्सन की तरह से सोचे कि आपको भाई आपके डेली यूज़ में आपको कुछ फाइल ट्रांसफ़र करनी है मोबाइल से लैपटॉप में, या नॉर्मल आपको चार्जिंग करनी है, आपको अलग से वायरलेस चार्जर नहीं चाहिए, तो भाई आप अभी नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन भाई इसके बाद से जो सस्ते मतलब आपके लोअर प्राइस वाले फ़ोन है उनमें से भी ये हट सकता है। और भाई उसके बाद तो भाई ऐसे दुनिया ख़त्म मतलब लिटरली भाई क्या करोगे आप बिना पोर्ट के। ठीक है भाई, मतलब ऑल्टरनेटिव निकल जाएंगे, लेकिन भाई एक पोर्ट तो भाई मेन चीज़ है, इसको तो बख्श दो। अब भाई मान लो कि ये एक नॉर्मल फ़ोन है, मतलब कोई एप्पल सैमसंग ऐसे कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं, जस्ट एक फ़ोन है। इसमें भाई आपको हेडफोन जैक मिलता है, आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, आप इससे गाने सुनने आपको आपके पास वायर्ड ईयरबड्स है, आप लगाइए सुनिए। आपको फाइल ट्रांसफर करनी है, इधर आप आपकी पिन लगाइए, इवन चार्जर की पिन जो कि आपके बॉक्स के अंदर आई है उसको लगाइए, और लैपटॉप में कुछ भी ट्रांसफर करना है आराम से फास्टली शेयर हो जाएगा आपके। इसमें आपको भाई सारी चीज़ें हैं इसमें भाई, अच्छी बैटरी, अच्छे मोशन सेंसर, अच्छी वाइब्रेशन मोटर, मतलब जो भी आपको एक अच्छे फ़ोन में चाहिए वो सब है। प्लस आपका हेडफोन जैक और जो भी आपकी प्यारी प्यारी चीज़ें, आपका होम बटन है इसमें, तो भाई वो सब है आपके पास। फिंगरप्रिंट सेंसर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मतलब है, तो वो एक बहुत अच्छा फ़ोन है। और उसमें भाई इन चीज़ों के लिए आपको इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपका हेडफोन जैक है तो वो है, इसमें आपको इनोवेशन करके अगर आप कुछ इनोवेशन कर रहे हो और उसको हटा रहे हैं तो वो भाई इनोवेशन कैसे है मेरे को सही में समझ नहीं आ रहा। हाँ, अगर आपको इनोवेशन करनी है तो भाई करो, और उन एरियाज़ में करो जहाँ पर फ़ोन अभी लैग कर रहा है। मतलब भाई ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी जो डिवाइसेज है वो एकदम परफेक्ट नहीं है, तो भाई आप उन एरियाज़ में और एक्सप्लोर करिए और इनोवेट किए। लेकिन भाई जो पहले से परफेक्ट चीज़ें हैं उनको बिगाड़ने की भाई ज़रूरत नहीं है। इनोवेशन के नाम पे आप बिल्कुल कुछ अच्छा करिए, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन भाई उसकी जगह आप ऐसे गोबर तो नहीं कर सकते भाई। भाई फ़ोन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा एक सोर्स है आपका सारी चीज़ों से कनेक्टेड रहने का। भाई ये एक चीज़ है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। मतलब भाई अभी भी टाइम है, आप हेडफोन जैक भी वापस ला सकते हो अगर आपको लाना हो, भाई कोई भी दिक्कत नहीं होगी उससे। बल्कि आपके फ़ोन में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है तो ये तो और अच्छी बात है भाई। और भाई इनोवेशन के नाम पे आप अपने अलग जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ज़्यादा उनकी तरफ लोगों को आप टर्न कर रहे हो कि भाई आप ये लो, जैसे कि एप्पल पोर्ट हटा देगा तो भाई मैगसेफ जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट रह जाएगा उसके बिकने का, क्योंकि भाई लोग फिर उसी से ही चार्ज कर पाएंगे और बाकी जो भी काम होगा वो सारा उससे ही होगा। तो इसलिए भाई इनोवेशन के नाम पर आप दूसरे अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मत दो भाई। जिनको लेना होगा वो मैगसेफ भी लेंगे, जिनको अपने जैसे लोगों को अपने डिवाइस को काम में लेना है वैसे लेने दो भाई, और उसमें आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा भाई। लोगों को आपको फ़ोन अच्छा लगेगा, लोग वो फ़ोन लेंगे। तो भाई एप्पल के ऐसा न्यूज़ है इसलिए मैं एप्पल को टारगेट करके ये कह रहा हूँ, क्योंकि भाई एप्पल ऐसा कर भी सकता है। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉयकॉट करो, क्योंकि भाई जिनको आईफोन लेना होगा वो ऑब्वियसली लेंगे, आपको जो फ़ोन पसंद है आप वो लो। लेकिन भाई एक थोड़ा सेंस से भाई कुछ आपको लेना हो तो लो, क्योंकि आपके लिए जो बढ़िया डिवाइस है, जैसे आपके काम में लेना है, जो आपको अच्छे से काम में आएगा वो वाला डिवाइस आपको लेना चाहिए। ऐसा कोई डिवाइस आप पसंद करके आप लो और फिर उससे आपको वैसा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं मिले और फिर भाई ऐसे इतना ऐसे दर्द हो जाए, तो भाई वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए भाई ये वीडियो मैंने बनाई है। और भाई मैंने इसमें टेक बर्नर और हमारे गुरुजी का नाम इसलिए जोड़ा है क्योंकि भाई मेरा चैनल अभी स्टार्ट ही हुआ है, बहुत ज़्यादा छोटा है, और भाई इनके ओपिनियंस भी आपको जानने को मिलेंगे। और भाई अगर आप देख रहे हो भाई श्लोक भाई और गुरुजी, तो आपका जो बेस है, फैन बेस, वो बहुत बड़ा है, और आपकी बात जितने ज़्यादा लोग सुन पाएंगे वो मेरे से भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए सर मैंने आपके नाम जोड़े हैं इस वीडियो में, और प्लीज़ सर मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ, और आप लोगों तक ये बात पहुँचाए ये भी मैं चाहता हूँ। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और ये भाई मैं जो मेन अपने मैसेज कन्वे करना चाहता था वो यही था कि भाई आप जो फ़ोन लो अपने सेंसेस को आप पर्टिकुलर सोच लो कि आपको क्या क्या चाहिए एक फ़ोन में, उसके हिसाब से आप फ़ोन लो। और भाई अभी भी फ़ोन अच्छे बहुत सारे हैं इस दुनिया में जिनको आप ले सकते हो। और भाई इतना ही था इस वीडियो के लिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।